क्या सरकार खरी उतर रही है जनता की आशाओं पे? क्या सरकार के पास और कोई ऐसा नेता नहीं है एडवोकेट सुनील सोराण को छोड़ के कि वो सरकार का पक्ष रख सके? नहीं लामा साहब, मैं ये तो कहना गलत होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपकी सरकार है, आप पावर में हैं, तो लामा साहब इतना क्रेडिट तो दो पार्टी को। तो डरा के धमका के और सरकार की पावर दिखा के जबरदस्ती जो नहीं आ रहा तो उसको लेके आ रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा मुमकिन है? ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जब कुछ हो नहीं रहा होता तो इस तरह बहाने बना लग जाता। जो आपकी सरकार को काम करने चाहिए थे वो काम नवीन जय हिंद कर रहा है। कमी आपकी सरकार की, आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की है, आपके प्रदेश अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी की है, आपके बड़े बड़े नेता हैं उनकी कमी। नवीन जयंत इतनी पॉपुलैरिटी तो पा नहीं पाया है जितनी पॉपुलैरिटी किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत या उससे पहले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान यशपाल मलिक ने पाली थी। भगत सिंह की फोटो अपने पीछे लगाने से आप भगत सिंह थोड़ी बन जाते हो। ये 50,000 लोग मर चुके थे, उनको जिंदा किया है नवीन जयंत ने। 50,000 लोग आपकी सरकार ने मार दिए थे पेपर वर्क में, यानी कि वो मर चुके हैं और वो लोग जिंदा घूम रहे हैं बेचारे। सर हम जिंदा हैं, सर हम जिंदा हैं, लेकिन उनको फिर धक्के मार के भगा दिया जा रहा था। सैकड़ों लोग मिलते हैं आपकी पार्टी के, सर हमारी चलती नहीं है, कोई अधिकारी नहीं मानता है, धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। सरकार हमारा कुछ भला करेगी तभी हमारा भला होगा। मेरी पार्टी के फूल के कमल के फूल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। जिस तरीके से हुड़दंगबाजी की, जिस तरह से लंपट किस्म का काम किया और जिस लेवल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपके खिलाफ जो खड़ा होगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त धारा को तो मुकदमा दर्ज है। मुकदमा इस बात पे दर्ज हुआ कि जब उस अधिकारी के थप्पड़ मारे गए। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं। यानी कि आपके पास सारी धाराएं, सारे कानून और ऊपर से आप उनको थप्पड़ मुक्के लठों से भी कि अधिकारी मिसयूज ना कर सके। मनोहर लाल हर बात को आगे नहीं देख सकता। क्या हरियाणा का मुख्यमंत्री कमजोर है? अरे ऐसा मैं कोई नजदीक नहीं हूं। मेरी कोई बुआ का बेटा मुख्यमंत्री। भाई की नीयत क्या है? झूठी पॉपुलैरिटी पाना, उससे ऊपर कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम एक बार फिर दोबारा से मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के नए जिले चरखी दादरी में, और हमारे साथ एक खास शख्सियत फिर दोबारा से खास बातचीत में उपस्थित हैं। आप जान चुके हैं कि चरखी दादरी में मौजूद हमारे साथ कौन खास बातचीत में होंगे। सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले और किसान आंदोलन में भी सरकार का पक्ष रखने वाले एडवोकेट सुनील सोराण खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं और कई विषयों पे बातचीत करेंगे। उनके साथ बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे और खुल के खुले मंच पे बातचीत होगी। एडवोकेट सुनील सोराण से हमारी आज और बड़े संवेदनशील मुद्दे पे बातचीत होगी। क्या सरकार खरी उतर रही है जनता की आशाओं पे? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहीं ना कहीं सही जनता की जो आशाएं हैं उन पर खरे उतर पा रहे हैं? और भी कई विषयों पे चर्चा होगी। तो बाबू जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। लामा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के सेंटर के हो, सभी ज्वलंत मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से आप चर्चाएं करते हैं और अपने इस पॉपुलर चैनल पर मुझे भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद लामा साहब। एडवोकेट सुनील सोराण जी, अक्सर आप सरकार का पक्ष रखते हैं, तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार के पास और कोई ऐसा नेता नहीं है एडवोकेट सुनील सोराण को छोड़ के कि वो सरकार का पक्ष रख सके? नहीं लामा साहब, मैं ये तो कहना गलत होगा। पूरी पार्टी, चुने हुए नुमाइंदे, पूरा संगठन जहाँ जैसा भी होता है उस हिसाब से लगा रहता है, पार्टी के पक्ष को आगे रखता है। और उसका यही कारण, उसी का कारण है, सुनील अकेला तो है नहीं, उसी का कारण है कि दोबारा से सत्ता में आई और इतनी अच्छी सरकार चल रही है। माननीय मनोहर लाल जी की नीतियाँ, और अभी भी जैसे आपने देखा होगा 2 दिन से जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं। जैसे आप पिछली बार कह रहे थे कि भी बुरी हार हुई, पर आप भी नोट करोगा कि लगभग हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का ही जिला परिषद का चेयरमैन बनता नजर आ रहा है। चाहे वो भिवानी की बात हो, चाहे वो कैथल की बात हो, या अभी जैसे बीडीसी के चेयरमैन बने चरखी दादरी में भी, रोहतक में भी, यहाँ तक कि ऐसी जगह बीडीसी के चेयरमैन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बन रहे हैं जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहाँ से बीडीसी के चेयरमैन बने थे कभी सन 1985 में। तो लामा साहब, मैं अकेला ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। एडवोकेट साहब ने बताया बीजेपी के कई जगह कैंडिडेट बन रहे हैं, तो ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपकी सरकार है, आप पावर में हैं, जनता को पता है,
और भी जाती हुई सरकार है, थोड़ा सा समय बच गया, शायद ही छोटा मोटा हमारा काम कुछ हो जाएगा, कुछ ग्रांट मिल जाएगी या कुछ छोटा मोटा हमारा काम करवाने या कोई नौकरी मिल जाएगी, इसलिए आपके साथ है। नहीं तो आपको धरातल पे आप जाके देखेंगे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आपकी सरकार कहीं न कहीं देखा जाए तो जनता की आशाओं पर क्या खरी उतर रही है। लाबा साहब देखो, अब बातें मैं मेरे पक्षी कहूँ, आप अपने पक्षी कहूँ, लेकिन रिजल्ट है वो बताता है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से सरकार में आना माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में साबित करता है कि जनता मनोहर लाल जी की नीतियों पर अपना मोहर लगाने का काम कर रही है। और दूसरा, जैसे जैसे जिला परिषद के चेयरमैन अपनी आस्था सरकार के साथ और पार्टी के साथ जता रहे हैं, तो लामा साहब इतना क्रेडिट तो दो पार्टी को। जता रहे हैं या फिर डरा के धमका के और सरकार की पावर दिखा के जबरदस्ती जो नहीं आ रहा तो उसको लेके आ रहे हो। लामा साहब, क्या आज के इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल संभव है। बीजेपी सरकार में सभी नेता कह रहे हैं विपक्ष के, भाई लुकआउट नोटिस जारी कर देते हैं, भाई एयरपोर्ट के नजदीक आती इसको गिरफ्तार करके अंदर ठोक दो, नजर नहीं आना चाहिए साहब, इनकी ईडी वीडी का छापे मरवा दो। तो सभी नेता खुले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने सब तंत्र मंत्र। लामा साहब, इसका दूसरा पहलू भी तो है। इतने सालों तक जब कांग्रेस की सरकारें रही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ऐसे कभी नहीं डरे, उन्होंने तो कभी ऐसी कंप्लेन नहीं करी। वो तो अपनी जो लड़ाई थी उसको लड़ते रहे, आगे बढ़ते चले गए। नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, कई सालों तक सीबीआई ने उन्हें ग्रिल किया, वो आते रहे, अपना मुकदमे की पैरवी करते रहे। ठीक है भाई, सीबीआई एक एजेंसी है, अपनी इंक्वायरी करते रहे। उन्होंने तो कभी इस बात की शिकायत नहीं करी कि हमारे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है या कुछ और किया जा रहा है। और उनके नेतृत्व में 3-3, 4-4 बार गुजरात में सरकारें बनी। तो लंबा साहब, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जब कुछ हो नहीं रहा होता तो इस तरह बहाने बना लग जाता है। जी चलो मान लेते हैं अब सरकार का आदमी कॉमेडी अपनी राय जरूर दे दिए। क्या वास्तव में सुनील एडवोकेट सरकार का पक्ष रखने में भी कहीं ना कहीं सक्षम नहीं रहे ये खुद भी? आप ये भी जरूर लिख के डालिए, क्योंकि ज़्यादा ही लिपापोती कर रहे हैं आजकल, ये सरकार की बड़ाई कर रहे हैं। तो आपसे एक बात जान लेते हैं, आपकी सरकार सही, आपने कहा सही खरी उतर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने मुख से कह रहे हैं। हाँ जी हाँ साहब, अगर सही खरी उतर रही होती तो नवीन जैन जैसे कई नेता आपकी सरकार ने नए बना दिए। आज नवीन जैन आज कहीं ना कहीं एक हाईलाइट है, एक चर्चित मुद्दा बन चुका है। आम आदमी की नज़र है नवीन जैन पे। तो क्या लगता है आपकी सरकार की देन है ये जेल में रोकना फिर बाहर निकालना? नवीन जैन का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एकदम तप के सोना निकलता है, ऐसे वो बाहर निकले हैं और उनकी टीआर भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो ये आपकी सरकार ही देन है। जो आपकी सरकार को काम करने चाहिए थे वो काम नवीन जय हिंद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी आपकी सरकार की, आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ये अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी की है, आपके बड़े बड़े नेता हैं उनकी कमी है। लामा साहब, दो पहलू हैं। जैसे आपने नवीन जय हिंद की चर्चा करी, आज सोशल मीडिया का जमाना है और व्यक्ति हाईलाइट होने के लिए वो अल्लाह मचाता है, ऐसे ड्रामे करता है। कभी फरसा ले लिया, कभी वो छोटा सा वो क्या लेके चलना है वो ले लिया, और तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, भीड़ इकट्ठी करके कहीं भी शोर मचाना शुरू कर दिया। तो लामा साहब, मीडिया में लाइमलाइट में आने और हाईलाइट होने के लिए ये मसाला अच्छा है, तो मसाले का जमाना है, कहीं कहीं मसाला मिल जाता है। लेकिन आपके सामने दो उदाहरण, ये मसाला दिखाई देता है। दो अरे बड़े उदाहरण है दो। मुझे लगता है कि नवीन जय हिंद इतनी पॉपुलैरिटी तो पा नहीं पाया है जितनी पॉपुलैरिटी किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत या उससे पहले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान यशपाल मलिक ने पाली थी। लेकिन झूठे मुद्दे, गलत मुद्दे, लोगों को बरगला के भीड़ इकट्ठी करके ले आना और सरकार के काम में बाधा डालना, ये थोड़े दिन चलती हैं, लंबी लॉन्ग रन में चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। जो रही बात मुकदमों की, लामा साहब, ये तो सबने सरेआम देखा कि किस प्रकार से कि अधिकारी भले ही आपको लगता है आपकी ग्रीवेंसेज हैं कि वो काम जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा, भले ही मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ कि उसने वो सबकी वेरिफिकेशन ठीक नहीं कर रहा या कोई और बात है, तो उसके तो तरीके, ये इस देश में रूल ऑफ लॉ है, तरीका तो कोई और है, उसके साथ जाके मार पिटाई करना। और नवीन जयंत खुद उस पर हाथ उठाता दिख रहा है, तो उससे लग भी रहा है कि भाई पेशेंस नहीं है। भगत सिंह की फोटो अपने पीछे लगाने से आप भगत सिंह थोड़ी बन जाते हो, और आप भगत सिंह को पहचान भी नहीं पाए। दुर्भाग्य है कि इस देश में भगत सिंह को पिस्टल वाला जो फोटो थी वो मान लिया। वो तो स्कॉलर था, वो तो क्रांतिकारी था, वो तो बुद्धिजीवी था, और उसका मकसद जगाना था, उड़दंग मचाना नहीं था, अव्यवस्था फैलाना नहीं था। नवीन जय हिंद के कार्यकलाप तो शिवाय उड़दंग करने पे
या अव्यवस्था फैलाने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और ये चीज़ें कहीं नहीं पहुंचेंगी। कई बार तो ऐसा भी होगा कि उनके साथ जो लगे आदमी हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, बाद में वो बेचारे सारी उम्र उन मुकदमों के चक्कर में चक्कर काटते रह जाएंगे, कहीं कोई कुछ नहीं पहुंचने वाला। आपको लगता है कोई व्यवस्था है, अव्यवस्था है, कहीं ऐसी गड़बड़ हो रही है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। पेपर वर्क उसका एक तरीका है, कानून एक तरीका है। कानून हाथ में लेना तो किसी सूरत में ठीक नहीं है। दूसरी बात, सुनील जी, आपकी दूसरी बात भी जानेंगे, अपनी राय जरूर दे दीजिए। 50,000 लोग मर चुके थे, उनको जिंदा किया है नवीन जैन ने, और जिंदा करके उनकी पेंशन बनवाई है। दर दर की ठोकर खाते फिर रहे थे, 80 वर्ष के, 85 वर्ष के, 90 वर्ष के, यानी कि 100 वर्ष के लोग भी गाड़ियों में डाल डाल के लेके आ रहे थे उन लोगों को। तो क्या नवीन जैन ने गलती कर दी, उनकी पेंशन बनवा दी? 50,000 लोग आपकी सरकार ने मार दिए थे पेपर वर्क में, यानी कि वो मर चुके हैं और वो लोग जिंदा घूम रहे हैं बेचारे। सर हम जिंदा हैं, सर हम जिंदा हैं, लेकिन उनको फिर धक्के मार के भगा दिया जा रहा था। तो नवीन जैन ने कौन सी गलती कर दी? अगर उन लोगों को साथ जाके थोड़ा सा कोऑपरेट कर दिया, और आप कहते हैं हाँ उलट कर रहा है नवीन जैन, जो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। आप तो डरा भी रहे हैं, आपकी सरकार है कि उनके साथ रहने वाले उन पर भी केस दर्ज हो जाएगा। तो ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। लांबा साहब, ये दूसरा पहलू है। जो पहले पहलू की आपने चर्चा की थी, मैंने उसका जवाब दिया। ये दूसरा पहलू है। ये सच है, मैं भी गांव का सरपंच रहा और हमने नोटिस की कि अधिकारी अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, उसके बावजूद भी ये मानते हैं? यस। एक बार दोबारा फिर बोल दीजिए। मैं कह रहा हूं, अधिकारी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। सरकार आपकी, हमारी सरकार, कमी किसकी? मैं बताता हूं कमी। मनोहर लाल कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर नकेल कसने में नाकामयाब है। नहीं, ये इसका राइट, ये जो परसेप्शन आपने बनाई, ये राइट परसेप्शन नहीं है। क्योंकि इतने सालों से एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे चीजों को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। लांबा साहब, ये जो परिवार पहचान पत्र बने, इसमें गलत लोगों की पेंशन भी कटी है, और आज हालात ये हैं कि जो 60 साल का हो जाता है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो 60 साल का हो, उसके घर अपने आप पेंशन आनी शुरू हो जाती है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ दूसरी ये है कि लांबा साहब, जो जैसे आपने शुरू में कहा था, मैंने कहा कि हाँ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी मुद्दों को अच्छे से ले रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हमारे को काम में और प्रोग्रेस लाने की जरूरत है। जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं उनको और अच्छे से हाईलाइट करने की जरूरत है। जैसे प्रॉपर्टी आईडीज बनने लग रही हैं, इन आईडीज में आम आदमी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम भी देखते हैं, मैं भी जाता हूं तो मुझे भी देखना पड़ रहा है। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, अब ये मैरिज सर्टिफिकेट का एक ऐसा मामला है जो मैं कहता हूं पूरे देश में एग्जाम्पल होना चाहिए। मैंने खुद मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया और मैंने उसको ट्विटर पे पोस्ट करा। जब ट्विटर पे पोस्ट किया कि देखो ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, और मुझे कोई हरासमेंट नहीं हुई। सीएससी सेंटर पर गया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे, और उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी में गया, 2 दिन के अंदर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट आ गया। लेकिन माननीय मनोहर जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी ये एक मैसेज देना चाह रहा हूं, और पार्टी के कार्यकर्ता भाई हैं उनके साथ भी शेयर करना चाह रहा हूं। यहां जो बैठे ईओज हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, वो बदमाशी करते हैं। सर मैसेज यहाँ सर एक मिनट, किस खबर के माध्यम से मैसेज मत दीजिए। खाने पे बुलाए हैं आप लोग, मुख्यमंत्री जी ने आपको खाने पे बुला रखा है ना, पूरा प्रपोजल उनके सामने वही रखना ना खाने पे। अब खबर के माध्यम से क्यों दे रहे हैं आप? वहीं पे डायरेक्ट रखेंगे। लांबा साहब, ऐसा भी अब अपनी बात पूरी। हाँ लांबा साहब, ऐसा भी होगा, पर मैं अगली बात आपको कहूं, ये जो प्रशासन के वर्क कल्चर की जो खामियां हैं, पार्टी के बंधुओं को इस चीज पर एक वर्कआउट करना चाहिए। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है, दिन रात हम काम करते हैं। पार्टी का एक सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, तो थोड़ा हम इस पर भी जोर लगाएंगे, थोड़ा इस पर आइडिया लेंगे, जानकारी लेंगे, इस चीज़ पर वर्कआउट करेंगे, तो हमारी नीतियां अच्छे से लोगों तक और अच्छे से पहुंच पाएंगी, और जनता का हमें आशीर्वाद भी मिलेगा। और नवीन जय हिंद सरीखे लोग जो भी मीडिया का फायदा उठा, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बातचीत आई, सब कार्यकर्ता सारे रोते फिर रहे हैं। सैकड़ों लोग मिलते हैं आपकी पार्टी के, सर हमारी चलते नहीं है, कोई अधिकारी नहीं मानता है, धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। पार्टी कार्यकर्ता से क्या राय लेंगे? साथियों, मैं वो दूसरी चीज़ भी मैं बात बताऊं जो मैंने ट्विटर पे पोस्ट की। मैंने पिछले साल पेट्रोल पंप का एक लाइसेंस लिया, 11-12 एनओसीज लेनी पड़ती हैं, और किसी भी सेक्रेटरीट में जाओगे तो एक रेट है 10-12 लाख रुपए का। लेकिन मैं विजिलेंट था, मैंने चीज़ों की जानकारी ली, 5 पैसे मुझे कहीं नहीं देने पड़े। विद इन टाइम मुझे मेरी एनओसी आई, किसी को मैंने कोई पैसा नहीं खिलाया। और ऐसे ही जब मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया तो कोई 5 पैसे मैंने किसी को नहीं खिलाए। हाँ, थोड़ा सा गर्मा गर्मी तो मुझे करनी पड़ी सामना। आप तो चर्चित चेहरे हैं,
मुख्यमंत्री के सब खास हैं सब, जो ऊंट गाड़ी सारे दिन बैल बलद गाड़ी लेके खेतों में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहन के रहता है सर, ऑफिस में नहीं जाने नजदीक निपट के नहीं जाता। आप अपना तुलना उनके साथ मत कीजिए। सुनिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एडवोकेट आप, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की चर्चा कर रहा हूं, आम आदमी की नहीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये हम सब का योगदान होता है जब सत्ताएं आती हैं, सरकारें बनती हैं। पार्टी के कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती हैं पार्टी के। तो एक ही परसेप्शन अपने को बदलने की जरूरत है। हम अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हम सरकार से कभी ऐसा नहीं महसूस करते कि सरकार हमारा कुछ भला करेगी तभी हमारा भला होगा। जो सबका भला करे, नौकरियां ईमानदारी से और पारदर्शिता से हों, बेईमानी नहीं हो, ईमानदारी से सबका ही काम हो। बस अब हमारे को थोड़ा एक्टिव मोड में आके ये हो रहा है कि जो पार्टी की नीतियां हैं और जो पॉलिसी है और जिस प्रकार से ये जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसके सामने हम और खड़ा हुए। थोड़ा सा ये हमारे को और जरूरत करने की, ऐसा करने की और जरूरत है। जो पार्ट नवीन जयहिंद वो अल्लाह ड्रामा नौटंकी करके कर रहा है, वो काम हमें आराम से शांतिपूर्वक ढंग से इन ऑफिस में जाके करने की जरूरत है। कौन करेगा? आपके करिए, हम पार्टी के बीजेपी कार्यकर्ता। आप, मैं आपसे दो क्वेश्चन करूंगा। ईमानदारी से आप कहेंगे सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, मैं मेरी पार्टी के फूल के, कमल के फूल पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, ये बोलिए आप। हाँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। मैं पार्टी की कसम खा के बात कहता हूँ। फूल पे? हाँ, फूल पे। सर, आपके पार्टी के कार्यकर्ता क्या खुश हैं आपकी पार्टी से? इस दुनिया में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वो खुश हैं तभी तो पार्टी के मेंबर बनते हैं। क्या आपके पार्टी के कार्यकर्ता आपके नेताओं से खुश हैं? मेरे कहने और आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आंकड़े हैं वो सच बताते हैं। रही बात नेता या बिना नेता की, सुनो बात मेरी। इस बात में कमेंट में जरूर लिखिए, जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी वाले तो जरूर लिखना, क्या वास्तव में है ये एडवोकेट सुनील सोरान जी मेरे साथ खास बातचीत में चरखी दादरी से खास बातचीत कर रहे हैं? क्या बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं? अपनी राय जरूर दीजिए, नेताओं से, सरकार से, अधिकारियों से। सर, आपने कहा खुश है? हाँ, मैं कह रहा हूँ खुश हैं। जैसे मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता ही नेता है, नेता ही कार्यकर्ता है। माने मनोहर लाल जी ने कही आज मैं इस तरफ बैठा हूँ, कल मैं परली तरफ बैठा हूँगा। आम साधारण परिवारों से लोग आने वाले इस भारतीय जनता पार्टी में नेता बनते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं और मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बनते हैं। तो कार्यकर्ता और नेता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। किसी के पर्सनल ग्रीवेंसेस किसी के साथ हो सकते हैं, कई बार समझ का फर्क हो जाता है, जानकारी नहीं होती चीज़ों की, कोई और पर्सनल रीजंस हो जाते हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हो ना नाराज, खुश हो, ऐसा तो पैरामीटर ही नहीं है। पैरामीटर ये है कि आप अपना काम ईमानदारी से करें, बात खत्म। सुनील जी, मेरे साथ एडवोकेट सुनील सोरान बने खास बातचीत में। मुद्दा है नवीन जैन का। ये कह रहे हैं कि ढोंगबाजी, एडवोकेट साहब कह रहे हैं हम सूट नहीं करता, ये कहीं ना कहीं ये बाधा डालते हैं सरकारी काम में। लेकिन इस बात में आप अपनी राय जरूर रखना कि वास्तव में नवीन जैन जो एडवोकेट साहब कह रहे हैं बाधा डाल रहे हैं सरकारी कार्यों में। सर, उन्होंने, हाँ साहब देखो, अभी भी उसने ये क्या, वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाय रे मुझे मार डाला, हाय रे मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, हाय रे मेरे साथ, वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। प्योर पॉलिटिक्स है। लांबा साहब जिस तरीके से हुड़दंगबाजी की, जिस तरह से लंपट किस्म का काम किया और जिस तरीके से वहाँ बैठे हुए उस जो रजिस्ट्रार साहब थे, सब रजिस्ट्रार जो थे, उनके साथ मारपीट की, वो जो चीफ सिक्योरिटी अफसर था उसने मारपीट की, और उसके बाद नवीन जयहिंद ने भी उसको थप्पड़ मारा। बिल्कुल नाजायज है, गलत है। और ये तो क्या लचर कानून व्यवस्था है। जो मुकदमा, जिस लेवल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, मैं कहता हूँ वो प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई। अदरवाइज इतनी जल्दी बेल भी नहीं मिलनी चाहिए थी। वो तो सरेआम पूरे प्रदेश ने देखा, सबने। और ऐसी चीजों को किसी भी सूरत में प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। तो यानी कि आपकी राय वही है, यानी कि आपके खिलाफ जो खड़ा होगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त धारा को मुकदमा दर्ज, अगर उनका कोई साथ देगा उसका भी आप मुकदमा दर्ज कर देंगे, यानी कि किसी को न्याय दिलाएगा। उन्होंने महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग साहब इसके सच, हाँ, उन्होंने दलितों के, गरीबों के घर फोड़ रहे थे वो बचाए, 16 एकड़ प्राहुर की जमीन खाली करवाई, वहां पे एक बहुत बड़ा अस्पताल, एक स्कूल बना। उन बातों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये जब काम किए आगे बढ़ के, तो उन बातों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हालांकि उन चीजों में भी कई बार रहा कि कानून अपने हाथ में लिया गया, लेकिन फिर भी सरकार ने रिस्ट्रेंट बरती, सरकार ने चीजों को ज्यादा फ्लेयर अप नहीं होने दिया, और कोशिश ये किया सरकार ने कि शांतिपूर्वक ढंग से चीजें निपट जाएं। सरकार ने ऐसा उन सब मामलों में बताओ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? रो रही है, कागज हाथ में लिए, क्या वो डिजर्व नहीं करते हरियाणा के बच्चे? इस बात पे मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा लांबा साहब। मुकदमा इस बात पे दर्ज हुआ कि जब उस अधिकारी के थप्पड़ मारे गए,
अधिकारी को नवीन जैन मारने वाला तीसरा शख्स है। उससे पहले 2 बंदों ने थप्पड़ मारे, हाथापाई की है। बुजुर्ग के अधिकारी ने थप्पड़ मारा, तीसरी बार तीसरा बंदा है नवीन जैन थप्पड़ मारने वाला। बुजुर्ग ने पहले उस डिप्टी रजिस्ट्रार को थप्पड़ मारा, उसके बाद उस डिप्टी रजिस्ट्रार ने उसको बुजुर्ग को वापस थप्पड़ क्यों? अधिकारी है। विभिन्न धाराओं के तहत आप कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो सकता है, अधिकारी वो हाथ नहीं लगा सकते, कानून कार्य में बाधा डालने के भी धारा का प्रावधान है, तो फिर हाथ उठाने की इतनी हिम्मत कहां से आ गई? सेल्फ डिफेंस तो करेगा वो आदमी अपना। अगर आप उसको जाके अंदर ऐसे घेरोगे, थप्पड़ मारोगे, सेल्फ डिफेंस नहीं करेगा। नहीं, थप्पड़ मार खा के कौन बैठेगा भाई? सेल्फ डिफेंस में उसने वापस थप्पड़ मारा और उसके बाद नवीन जैन ने उसको थप्पड़ मारे। ये तो वही बात होगी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि आपके पास सारी धाराएं, सारे कानून, और ऊपर से आप उनको थप्पड़ मुक्के लठों से भी कूट। तब भी लांबा साहब, जितना बड़ा मुकदमा जो चीज दर्ज होनी चाहिए, इतने अधिकारियों के ऊपर आपने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, आज तक जितने भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए सारे बाहर घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है लांबा साहब कि सारे बाहर घूम रहे हैं। जहां जिस पर जरूरत होती है, जैसी कार्रवाई की जरूरत होती है, वैसी कार्रवाई करी जाती है। ऐसा नहीं कि सारे घूम रहे हैं। और इनकी तो हर जगह हाथ काटने का प्रयास किया जा रहा है कि जो अधिकारियों को ज्यादा पावर से नहीं दे रखी। ऐसा नहीं कि सारी पावर लेके वो पहले कंसंट्रेटेड पावर होती थी, बैठ जाते थे, और जो नेताओं का, अधिकारियों का नेक्सस होता था, उन सबको तोड़ने का काम तो बीजेपी सरकार ने किया है। अगर बीजेपी की कहीं नीयत खराब होती तो ईमानदारी से नौकरियां थोड़ी देती। बीजेपी की नीयत खराब होती तो इतनी ईमानदारी से ट्रांसफर थोड़ी होते। कितने बड़े बड़े यहाँ नेक्सस होते थे, सब तोड़ने का काम तो बीजेपी ने किए है। जितना चीजों को ऑनलाइन किया जा रहा है, कंप्यूटर तो चोरी कर नहीं सकता। जैसे जैसे चीजों को ऑनलाइन किया जा रहा है, चीजें ठीक हो रही हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं लांबा साहब, सुधार की गुंजाइश है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी चाहिए, चीजों की जानकारी लेनी चाहिए, और आम गरीब आदमी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अधिकारी मिसयूज ना कर सकें। मनोहर लाल हर बात को आगे नहीं देख सकता। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपने आप को मनोहर लाल मान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हरियाणा से 5वां 10वां हिस्सा है हरियाणा का यूपी के मुकाबले। वहां पे योगी जी इतना बड़ा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब तो उनके बराबर में 5 पैसे भी नहीं कर पाए। तो क्या हरियाणा का मुख्यमंत्री कमजोर है? नहीं, मैं इस बात को नहीं स्वीकार करता। मैं इस बात को नहीं मानता जो आप बात करें। माननीय योगी जी अपना काम कर रहे हैं, पर माननीय मनोहर लाल को ये इतिहास याद रखेगा। जो व्यवस्था परिवर्तन वो करके चला गया हरियाणा के अंदर, आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया नहीं। कौन सी व्यवस्था याद रखेगा? अधिकारी सुनते नहीं है, वो अधिकारी यानी कि काम करते नहीं हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कर देते हैं, अंदर लोग चले जाते हैं, सरकार लचर रफर है। बात बोल रहे आप लांबा साहब, सुनी सुनाई बात बोल रहे हो, और मैं इस सिस्टम का हिस्सा होकर बात कर रहा हूं। और मुझे जब कहाँ जरूरत पड़ी तो मैंने चीजों को ऐसे नोटिस भी किया, देखा भी कैसे चीजें डिजिटलाइज हुई हैं, कैसे। ये लांबा साहब, ये इसी बात में कर रहा हूं। बिजली का मामला आपने 1.5 लाख रुपए बचाए थे, फ्री में काम करवाया था, बेचारा 3 साल से रो रहा था मेरे कैमरे के सामने, जिसने आपने उसको बच्चे को न्याय दिलवाया। तो आप ऐसे कैसे, आपकी सरकार में ही हो रहा है ऐसा? हाँ लांबा साहब, हुआ ना। वो आप गए जब, इतने बड़े जो मुख्यमंत्री के खास हैं, नेताओं के साथ बैठते हैं, दिल्ली तक जाते हैं। लांबा साहब, मैं भी देख रहा हूं कि पार्टी कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं गया, एक्शन से जाके मिला और उसको चीजों को सिस्टमैटिक किया और उसको बताया कि तेरे को गलत नहीं करने देंगे। वो काम हुआ। तो मैं भी तो बार बार कार्यकर्ता को सुनते नहीं। मैं, और मेरी तो सुनी, जब मेरी सुनी तो सभी। आप तो मुख्यमंत्री के बड़े अरे ऐसा मैं कोई नजदीक नहीं हूं, मेरी कोई बुआ का बेटा मुख्यमंत्री। अब आप 1 हफ्ते के लिए आए, आपको खाने पे बुलाया मुख्यमंत्री जी, तो कुछ तो ये बाई चांस की बात है कि कभी मुलाकात। ऐसे बाई चांस और कार्यकर्ता के साथ क्यों नहीं होता? लांबा साहब, मेरी कोई मुख्यमंत्री से क्लोजनेस नहीं है, तो बाई चांस की बात है कि एक ऐसा समय था जब बहुत विरोध था और मैं उस समय वोकल था माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों के फेवर में। बस जानकारी होगी, मनोहर लाल जी अपना काम कर रहे हैं, मैं तो अपना खुद का काम धंधा करके खा रहा हूं। मैं कोई पार्टी में, मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं सरकार में, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो जैसा मैं पहले था वैसे ही आज हूं। तो लांबा साहब, मेरी एडवोकेट साहब सुनील जी, महीने 2 महीने आपको फोन करके बाकायदा गुजरात से बुला लिया जाता है मिलने के लिए, मुख्यमंत्री और किसी को नहीं हो जाती मुलाकात, हो जाती है, एक अलग रीजन है। बहुत हमारी मुलाकात दूसरों की मुलाकात होती नहीं है इस प्रदेश। सुनील जी, आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी क्या दुष्यंत चौटाला के सामने फीके पड़ चुके हैं? लांबा साहब, ये दोनों पार्टियों का गठबंधन है, सरकार चल रही है, और हम सीमित रखें अपने आप को कि पार्टी की नीतियां कब कैसे कैसे आगे तक पहुंचे तो ज्यादा बेटर है। मनोहर लाल जी और दुष्यंत की क्या इक्वेशन है वो देख लेंगे अपने आप। अपने को इसमें कुछ कहने की और बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपने पे आए तो चुप। मैं जानता हूं मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रदेश के आम आदमी के, गरीब आदमी को सहयोग मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, और इन नीतियों का मैं तो समर्थन करता रहूंगा और मुझसे जितना प्रयास होगा उनको एग्जीक्यूट कराने का प्रयास भी करूंगा, और मैं करता हूं। चलो आपकी दादरी की बातचीत ले लेते हैं।
आपने कहा सरपंच गलत है, ये वो ई टेंडरिंग, ये सही मामला। सरपंचों के भी आपने कम से कम ये कहा कि सरकार अपनी जगह सही है, सही कर रही है। तो आपको नहीं पता, ठेकेदार पहले ही हावी हैं सरपंचों पे, पहले ही इतने बड़े बड़े घपले कर रहे हैं ठेकेदार, ये पावर मिलने के बाद तो वो और ज़्यादा हावी हो जाएंगे, और ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा। सरपंचों की सुनता कौन है? लांबा साहब देखो, सरपंच अगर अपने आप को इतना कमजोर मानेगा तो क्यों काम चलेगा। लेकिन सरपंच गांव का इलेक्टेड पर्सन होता है, और क्योंकि पूरे गांव ने उसको चुन के भेजा है, तो पूरे गांव की संगठित ताकत उसके हाथ में होती है। वो ईमानदारी से जानकारियां लेके चीजों के लिए खड़ा होगा, तो ठेकेदार की हिम्मत नहीं कि वो बेईमानी कर सके। वो तो एक ईंट नहीं लगा सकता। जब गांव ये कहेगा तू बेईमान, आप सरपंच से, आप जैसे सरपंच सब नहीं हो सकते। होना पड़ेगा ना लांबा साहब, या कोई बात थोड़ी, होना पड़ेगा, नहीं तो फिर रोते रहो आप, फिर उसका क्या चर्चा है। होना पड़ेगा। और मैं तो मानता हूं कि मुझसे ज्यादा काबिल और अच्छे लोग सरपंच चुन के आए हैं। वो जब खड़े होंगे सामने तो वो गलत काम नहीं करने देंगे किसी को भी। रही नवीन जैन की बात, उन्होंने पुलिस वालों को न्याय दिलाया, उन्होंने नर्सिंग को न्याय दिलाया, उन्होंने पता नहीं कितने कितने तो ये न्याय, ये कहीं की किसी को गाली दी नवीन जैन ने तो ये अपनी राय जरूर दे देना। वास्तव में क्या एडवोकेट सुनील सोरान सही बोल रहे हैं? क्या नवीन जैन जो क्या था वो गलत किया है? क्या वास्तव में ही नवीन जैन इतने गलत हैं कि सरकार को उनको अंदर करना चाहिए था? ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। जहां नवीन जयहिंद का काम ठीक था, सरकार ने ऐसा कोई नहीं किया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की हो। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से विजिलेंट होके वो सामने जाके चीजों को फ्लेयर अप कर रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उन चीजों को वो नोटिस करें, वो सरकार से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिलवाएं। मैं ये कह रहा हूं। और जो नवीन जैन ने मारपीट करी वो ऑफेंस था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब वो जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी दशा को दर्शा रहा है, वो दिखा रहा है साफ कि भाई की नीयत क्या है, झूठी पॉपुलैरिटी पाना, उससे ऊपर कुछ नहीं। चलो नवीन जैन के मान लेते हैं, चलो आपके उनके साथियों को भी अंदर कर दिया गया। वो तो साथ भी सुनील मोखरा, वो तो उनके साथ भी नहीं था उस समय जो मारपीट की, उसको वैसे ही नाम। मुझे इसकी जानकारी नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। और लांबा साहब, अगर कोई व्यक्ति वहां नहीं था और पुलिस ने ऐसा कोई मुकदमा दर्ज किया, उसको अंदर किया, तो लाजमी है कि या तो पुलिस के पास ऐसा कोई सोर्स होगा, और अगर ऐसा बिना सोर्स के मुकदमा अगर उसके खिलाफ किया है, उसको अंदर किया है, तो उसको न्याय मिल जाएगा कानून से। उसे घबराने की क्या जरूरत है? इस देश में रूल ऑफ लॉ है सर, मनोहर लाल का लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है इस देश में। कानून का शासन गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पाता। गरीब आदमी सुबह से शाम तक 2 बट की रोटी के चक्कर में रहता है। और एडवोकेट सुनील सोरान जी कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे। रूल ऑफ लॉ सिर्फ पैसे वालों का होता है साहब। गरीब आदमी रूल ऑफ लॉ के लिए जाएगा या शाम के दाल रोटी का जुगाड़ करेगा, ये आप पे छोड़ता हूँ। किसान अपनी खेती करेगा खेत में, या रूल ऑफ लॉ के लिए चक्कर काटते फिरेगा। आज हिंदुस्तान में कोर्टों में हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं साहब। व्यवस्था आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चल रही है हमारी, तो ऐसी व्यवस्था। लांबा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मनोहर लाल जी ने सरकार में आने के बाद चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास किया है, काफी हद तक प्रयास सफल हुआ है। सुनो लांबा साहब, 3 चीज बता दीजिए कौन सी दुरुस्त की? नहीं, मैं पहली ईमानदारी से नौकरियां, ईमानदारी से ट्रांसफर और पूरे सिस्टम की डिजिटलाइजेशन। और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए और पारदर्शी तरीके से ये जो डेवलपमेंट वर्क का होना, यही 3-4 चीजें हैं जिस किसी मुख्यमंत्री से आदमी एक्सपेक्ट करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से अपन धार कौन कटवानी हो, यही काम है कि ईमानदारी से लोगों को नौकरियां मिलें, ईमानदारी से उनके ट्रांसफर हो, ईमानदारी से जो डेवलपमेंट वर्क हो वो हो। कोई भी 5 पैसे का, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, मनोहर लाल के ऊपर कोई भी 5 पैसे का भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा सकता। नहीं तो यहाँ तो इससे पहले के जितने मुख्यमंत्री हैं ज्यादातर मुकदमे भुगत रहे हैं। बहुत ही कसीदे पड़ते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के, बीजेपी के, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को सुबह खबर चलेगी, कमेंट बॉक्स में आपकी राय वो देंगे तो अपना पता चल भी जाएगा आप सर की सरकार, आपके मुख्यमंत्री कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो अपना अपना कीमती समय दें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अक्सर आप मेरे साथ आते हैं, बातचीत कर। लांबा साहब, मेरा भी आप विश्वास करें, मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये ठीक है लांबा साहब, बहुत लोग ऑफेंडेड होते हैं, नाराज होते हैं, वो गलत भी लिख देते हैं, पहले गालियाँ भी देते थे, आजकल तो कम हो रखी हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का जो रूप है, या जो ईमानदारी से इसको अपनी बातें व्यक्त करने का, वो जो साहस आपने पहले भी दिखाया, आज भी दिखाया, क्योंकि ज़्यादातर जो मुद्दे पॉपुलर होते हैं मेरी राय उसके विपक्ष में होती है। तो सोशल मीडिया वाले भी नॉर्मली ऐसा प्रयास करते हैं कि हम इस आदमी को क्यों टच करें। आप इतना साहस रखते हैं, करेज रखते हैं दोनों ही पक्ष को, पहलुओं को सामने रखने का, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, आप आए, आपने बात रखी।
तो मेरे साथ एडवोकेट सुनील सोरान जी बने हो। तो खास बातचीत में चरखी दादरी से, और बीजेपी के बड़े अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं, और काफ़ी वर्षों से बीजेपी की यानी कि तरफदारी करते आ रहे हैं, आपकी भाषा में कि बीजेपी की एक लच्छेदार बातें आपके सामने रखते हैं, और आप उनसे कितने संतुष्ट होते हैं ये तो आप पे निर्भर है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय।